नहीं जा रहा, गाड़ी नहीं जा रहा। मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बनता जा रहा है। सरकारें बहुत सारी घोषणाएं करती हैं, नियम कानून बनाती है, पर जमीन पर सरकार की घोषणाओं का और कानून का कोई असर नहीं हो रहा। धर्मांतरण जैसे नासूर को मिटाने के लिए, प्रदेश से दूर करने के लिए अगर कोई संगठन लगातार काम कर रहा है वो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। ऐसी ही एक घटना और सामने में आई है जहां पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के अथक प्रयास से धर्मांतरण करने वाले कुछ लोग आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। आपको याद दिलाते हैं, लगभग 1 साल पहले मार्च की ये घटना आपने सुनी होगी कि दुर्ग में एक स्लम एरिया में जहां पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता धर्मांतरण का विरोध करने गए थे, उन पर प्रहार किया गया था, उन पर हमला किया गया था, जहां पर ये कार्यकर्ता बड़ी संख्या में घायल भी हुए थे। पर उसके बाद बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने हार नहीं मानी थी, लगातार उस क्षेत्र में धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो एक नया काम उन्होंने शुरू किया जन जागरण। वहाँ के लोगों को जागरूक किया, समझाया कि धर्मांतरण को रोकना क्यों आवश्यक है। उसका परिणाम कल रात को देखने को मिला उसी बस्ती में जहाँ धर्मांतरण का काम चल रहा था, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा था। इस बीच वहाँ के लोग अब जो जागृत हो चुके थे, उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया और फिर ये सामने में आया कि आज 9 लोग धर्मांतरण के आरोप में जेल जा चुके हैं। हमारे साथ सौरभ हैं और उनकी पूरी टीम है, विभाग के संयोजक हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। इनसे समझते हैं कि किस प्रकार का पूरा प्रकरण कल का रहा। सौरभ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आप लोगों को इस प्रकरण के लिए, क्योंकि बड़ा काम और ये रिस्क होता है इसमें, और पहले आप लोग घायल हो भी चुके थे। तो कैसा रहा कल का पूरा विषय? ऐसा था कि वहाँ के जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बहुत परेशान थे उस चीज़ों से। और पहले क्या होता था, बड़े बड़े रूपों में वो लोग करते थे। चूँकि अभी सरकार बदली हुई है तो उनका जो रूप करने का जो वो है, वो छोटे छोटे 10-20 की संख्या में लोग धर्मांतरण करने लगे थे और अलग अलग घरों में करते थे। तो एक घर जो था वो मधु तांडी करके घर है, मधु तांडी करके महिला, उसके घर में लोग धर्मांतरण कर रहे थे। वहाँ के लोग बहुत परेशान थे, पीड़ित थे, और चूंकि उनको विश्वास था कि बजरंग दल की सेना जब भी उनको बुलाया जाएगा तो वो हमेशा हम लोग के साथ तत्पर रहेंगे। उसी को देखते हुए वो लोग कल फिर पूरे मोहल्ले बस्ती के लोग निकल के पूरा विरोध करने लगे कि ये गलत हो रहा है, हम इनके खिलाफ हैं, धर्मांतरण नहीं होने देंगे, किसी हिंदू को क्रिश्चियन बने नहीं देंगे। इसको लेकर हमको फ़ोन आया, सूचना मिली, हमारे पूरे कार्यकर्ता सहित हम सभी लोग वहाँ पहुँचे और पहुँच कर वस्तु स्थिति को जब देखे तो देखते हैं वहाँ पर 2 पास्टर महिला है। एक पास्टर महिला जिसका नाम ममता दीक्षित पता चलता है, वो हिंदू होकर पास्टर बन गई है और पास्टर बनकर धर्म परिवर्तन करवा रही है, पास्टर बन गई है। एक विलियम्स करके महिला थी जो क्रिश्चियनिच है, वो उसके साथ में लगभग 12 से 15 लोग थे जो धर्मांतरण का शिकार हो रहे थे। लेकिन जैसे ही बजरंग दल वहाँ पहुँचती है तो कुछ महिला वो उस जगह को छोड़ के भागने लग जाते हैं। चूँकि हम सब हिंदू बजरंगी भाई और पुरुष हैं तो हम किसी महिला को हाथ से नहीं रोक सकते, तो उनको हम लोग रोकने की कोशिश की दूर से, लेकिन उन्होंने नहीं माना और भाग गए, तो हम उनको पकड़ नहीं सके। लेकिन जब प्रशासन को जब बुलाया गया और जब प्रशासन वहाँ जब पहुँची तो लगभग 9 की संख्या थी, जिसमें 2 पास्टर थे और 7 हिंदू परिवार थे। उनको लेकर
तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उनको तुरंत गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर थाने लेकर आए। उसको लेकर हम बजरंग दल यहाँ आया और यहाँ आकर उनके खिलाफ FIR कराए और FIR कराने के बाद प्रशासन का जिले बोलो या प्रत्येक मोहल्ला बोलो, इनके लोग रहते हैं कहीं ना कहीं धर्मांतरित लोग, और इनको टारगेट मिलता है कि आप एक धर्मांतरण होने के बाद 10 लोगों को आपको धर्मांतरित करना है। उसके एवज में इनको पैसा भी दिया जाता है कि जिसको धर्मांतरण करना है उनको इतना रुपये आपको मिलेगा, पैसे भी दिया जाता है। उसी साथ में ये लोग क्या करते हैं, जो एकदम गरीब लोग हैं, एकदम गरीब लोग जो रोज खाना करते हैं, जो बीमार होते तो इलाज के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं होती, घर में चावल की व्यवस्था नहीं कर सकते, वैसे लोगों को पकड़ कर ये लोग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से उनको एक जगह लाते हैं और लाने के बाद सबसे पहले इनको पहले चंगाई की सभा जैसे बनाते होता है, जैसे ना कि जैसे अब मैं पहले लूला था, लंगड़ा था, मैं जब धर्म परिवर्तन किया तो मैं चलने लगा, मैं पहले गूंगा था, मैं धर्म परिवर्तन कर लिया, क्रिश्चियन बन गया तो मैं बोलने लगा, जैसे मैं पहले अनपढ़ था, मैं पहले गरीब था, जब मैं कन्वर्ट हो गया तो मैं अच्छा आदमी बन गया, मैं शिक्षित हो गया। ऐसे इनको गरीब लोगों को लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, पैसे की लालच देकर इनको पहले कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट होने के बाद इनके दिमाग में, इनके सेंटिमेंटल के साथ ऐसा खेलते हैं कि इनको सिर्फ देवी देवताओं को सिर्फ गाली देते हैं कि आपके देवी देवता भगवान भोले बाबा जब माता सती, जब उनके यीशु की तो माता सती को घूमे लेकिन जिंदा नहीं कर सके, लेकिन वही यीशु है वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, तो यहाँ पर ये मतलब किसी को लंगड़े को चला सकता है। ऐसी उनको मानसिकता को खेलते हैं और खेल कर फिर उनको धर्मांतरित कर उनको कट्टर क्रिश्चियन बना देते हैं। तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, हिंदू समाज से इस प्रकार के लोग धर्मांतरित हो रहे हैं या दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? हमारा यही मानना है कि हमारे देवी देवता सर्वश्रेष्ठ हैं। अब इनको सिर्फ माइंड वॉश करते हैं और पैसा प्रलोभन दे के अपने यीशु मसीह बड़ा बना के, जो 7 दिन तक जिंदा नहीं रहा। हमारे भीष्म पितामह बांध के सैया में सो के 56 दिन तक जिंदा रहा और अपनी आज इच्छा मृत्यु से मरा। उसको ये छोड़ के प्रलोभन सिर्फ पैसे के चक्कर में कन्वर्ट हो रहे हैं और इन लोग सिर्फ गरीब लोग को ही पकड़ते हैं, जिनको तकलीफ क्या, खाने पीने की तकलीफ, इनको ये पैसा दे के अपने तरफ लाते हैं और इसी में हमारे जो गरीब समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू के, ये जा रहे हैं इनके साइड। बिल्कुल बिल्कुल। और कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, इतनी अच्छी कार्रवाई आप लोगों ने कल की है। फिर भी ऐसे स्लम एरिया में आगे के लिए धर्मांतरण रुके और क्या कार्य योजना आप लोगों की है? जी, प्रत्येक मोहल्ले में हमारी योजना है कि वहाँ पे जितने भी मंदिर है छोटा मोटा, वहाँ पे अपना कार्यकर्ता खड़ा करके आरती करे, क्योंकि जहाँ जहाँ बजरंग दल का आरती होता है वहाँ न धर्मांतरण होता है, न लव जिहाद होता है। इस योजना के तहत हम लोग कार्य चालू कर दिए हैं और आरती के जरिए हम लोग धर्मांतरण को रोक रहे हैं। थाना पद्मनाभपुर में एक धर्मांतरण से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें प्रार्थी बलदाऊ साहू हैं, उनके द्वारा यह शिकायत की गई है कि पद्मनाभपुर क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस पर से थाना पद्मनाभपुर में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया है और कुल 9 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 व्यक्ति पास्टर हैं, 3 उनके सहयोगी हैं और 4 उनके अनुयायी हैं। और इस पर से धारा 299 BNS एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की जा रही है। मैडम, ऐसा पाया गया क्या कि वाकई में लोग धर्मांतरण करवा रहे थे? प्रकरण अभी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और विवेचना में ही सारे तथ्य इसमें क्लियर होंगे। गिरफ्तारी हुई है इन लोगों की किस आधार पर हुई है? प्रथम दृष्टया अपराध सबूत पाए जाने पर अभी इनकी गिरफ्तारी की गई। तो आपने देखा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लगातार धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। कई बार तो इन कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले भी होते हैं, इनको किसी न किसी प्रकार के हमलों को झेलना पड़ता है और कहीं ना कहीं कानूनी अड़चन में भी ये आ जाते हैं। पर ये क्या काम केवल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का है? क्या साधारण हिंदू समाज का ये काम नहीं है कि अगर हमारे आसपास में इस प्रकार की कोई गतिविधि हो रही हो तो हम उसको रोकने के लिए आगे आएँ? फिलहाल ये बड़ा कदम, एक बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी, एक बड़ा सफलता मानी जाएगी धर्मांतरण के लिए। पर कहीं ना कहीं जो एक बड़ा खेल धर्मांतरण का चल रहा है उसमें ये बहुत छोटा प्रयास है। अगर ऐसा और कोई प्रयास होता है तो आप सजग रहें, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को फोन करें, संपर्क करें और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।